श्रीभगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुर्इक्ष्वाक्वे ब्रवीत। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को सिखाया। विवस्वान ने इसे मनुष्यों के पिता मनु को सिखाया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को सिखाया। एवं परंपरा प्राप्तं इमं राजर्षयो विदुः सकालेनः महता योगो नष्टः परंतप। अनुवाद। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हुआ और ऋषि मुनि राजाओं ने इसे इसी प्रकार समझा। लेकिन समय के साथ यह परंपरा टूट गई और इसलिए विज्ञान लुप्त हो गया। स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुराण भक्तो सीमे सखाचेति रहस्यम ह्य एतद उत्तमम। अनुवाद। परब्रह्म के साथ संबंध का वह अति प्राचीन विज्ञान आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हो, अतः इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथ एतद् विज्ञान त्वं अदौ प्रोक्तवान इति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे ज्येष्ठ हैं। मैं कैसे समझूं कि आपने ही प्रारंभ में उन्हें यह विद्या सिखाई थी। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव अर्जुन तन्य अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। अनुवाद। भगवान ने कहा, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, मैं उन सबका स्मरण कर सकता हूं, किंतु हे शत्रुओं को दबाने वाले, तुम नहीं कर सकते। अजोपि सन्न अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पि सन प्रकृतिं स्वं अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, तथा यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानः अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अनुवाद। हे भारतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अनुवाद। पुण्यात्माओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं स्वयं युग युग में प्रकट होता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुन जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे स्वरूप तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोध मनमाया माम उपाश्रित बहवो ज्ञानत सापूत मद भावम अगत। अनुवाद। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया लीन होकर और मेरी शरण में आकर पूर्व काल में बहुत से लोग मेरे ज्ञान से शुद्ध हो गए थे, और इस प्रकार उन सब ने मुझ में दिव्य प्रेम प्राप्त किया था। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तमस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अनुवाद। जैसे जैसे सभी लोग मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार फल देता हूं। हे पृथापुत्र, सभी लोग सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षान्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। अनुवाद। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सफलता की कामना करते हैं, इसलिए वे देवताओं की पूजा करते हैं। इस संसार में मनुष्य को निस्संदेह सकाम कर्मों से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है।
चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारं अपि मां विद्य अकर्तारं अव्ययम्। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों तथा उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मानव समाज के 4 विभाग मेरे द्वारा रचे गए हैं, तथा यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, फिर भी तुम्हें यह जानना चाहिए कि मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मैं अपरिवर्तनीय हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभ्यः न स बध्यते। अनुवाद। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे प्रभावित करता हो, न ही मैं कर्म के फल की आकांक्षा करता हूँ। जो मेरे विषय में इस सत्य को समझ लेता है, वह भी कर्म के फल में नहीं फंसता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैर अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वत्रम कृतम्। अनुवाद। प्राचीन काल में सभी मुक्तात्माओं ने मेरे दिव्य स्वरूप को समझकर ही कर्म किया था। अतः तुम्हें भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। किं कर्म की अकर्मेति कव्योप्य अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मोक्ष्य से शुभात्। अनुवाद। बुद्धिमान लोग भी यह निर्णय करने में भ्रमित हो जाते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब मैं तुम्हें कर्म क्या है यह समझाता हूँ, जिसे जानकर तुम सभी दुर्भाग्यों से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्य अपि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्य गेहन कर्मणो गतिः। अनुवाद। कर्म की पेचीदगियों को समझना बहुत कठिन है, इसलिए हमें यह अच्छी तरह से जानना चाहिए कि कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अनुवाद। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह सभी प्रकार के कर्मों में संलग्न होने पर भी दिव्य स्थिति में रहता है। यस्य सर्वे समारंभः का संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्धा कर्मणा तम अहोह पंडितम बुधः। अनुवाद। पूर्ण ज्ञानी वह व्यक्ति माना जाता है जिसका प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है। ऋषियों ने उसे कर्मी कहा है जिसके कर्मों की प्रतिक्रियाएं पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा भस्म हो गई हैं। त्यक्त्वा कर्मफल संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अनुवाद। वह अपने कर्मों के फल की आसक्ति त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है तथा सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहने पर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। निराशिर यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शरीर केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद। ऐसा समझदार व्यक्ति मन और बुद्धि को पूर्णतया नियंत्रित करके कार्य करता है, अपनी संपत्ति पर स्वामित्व की भावना को त्याग देता है तथा केवल जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए ही कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करते हुए वह पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होता। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वतितो विमत्सरः समः सिद्धव असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद। जो अपने आप प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत से रहित है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करते हुए भी कभी नहीं उलझता। गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद। जो मनुष्य भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त है तथा जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसका कार्य पूर्णतः दिव्यता में विलीन हो जाता है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अनुवाद।
जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है वह आध्यात्मिक कार्यकलापों में अपना पूर्ण योगदान देने के कारण निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है, जहाँ पर उसकी पूर्ण परिणति होती है, तथा जो अर्पित किया जाता है वह भी उसी आध्यात्मिक प्रकृति का होता है। दैव एवापरे यज्ञ योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्मज्ञाव अपरे यज्ञ यज्ञेनिवोपजुह्वति। अनुवाद: कुछ योगी देवताओं को विभिन्न प्रकार के यज्ञ देकर उनकी पूर्ण पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म की अग्नि में आहुति देते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयमग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अनुवाद: कुछ लोग शुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण तथा इंद्रियों को मन के संयम की अग्नि में होम कर देते हैं और कुछ लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियग्नि में होम कर देते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि कपरे आत्मसंयमयोगाग्न जुह्वति ज्ञानदीपिते। अनुवाद: अन्य लोग जो मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे सभी इंद्रियों के कार्यों तथा प्राणवायु को नियंत्रित मन की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। द्रव्ययज्ञस् तपोयज्ञस् योगयज्ञस् तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञश्च यतयः संशित व्रतः। अनुवाद: कठोर व्रतों को स्वीकार करने के बाद कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, अन्य लोग कठोर तपस्या करके, अष्टांगिक रहस्यवाद के योग का अभ्यास करके या पारलौकिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए वेदों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणे पान तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणः अपरे नेताहारः प्राणान् प्र सेनेषु जुह्वति। अनुवाद: कुछ अन्य लोग जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकने की प्रक्रिया के लिए इच्छुक हैं, बाहर जाने वाली श्वास को अंदर आने वाली श्वास में तथा अंदर आने वाली श्वास को बाहर जाने वाली श्वास में समर्पित करके अभ्यास करते हैं और इस प्रकार अंत में सभी श्वासों को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य लोग भोजन की प्रक्रिया को कम करके बाहर जाने वाली श्वास को ही आहुति के रूप में समर्पित करते हैं। सर्वेप्य एते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्ठामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन। अनुवाद: ये सभी यज्ञकर्ता जो यज्ञ का अर्थ जानते हैं पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत का स्वाद चखकर परम सनातन वायुमंडल की ओर बढ़ते हैं। नाय लोकोस्त्य अयज्ञस्य कुतो न्यः कुरु सत्तम। अनुवाद: हे कुरुवंश श्रेष्ठ, बिना त्याग के मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता, फिर अगले जन्म का क्या। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्मजन विद्धि तन सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। अनुवाद: ये सभी नाना प्रकार के यज्ञ वेदों द्वारा स्वीकृत हैं और ये सभी नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयान द्रव्यमायाद यज्ञज ज्ञानयज्ञः परंतप सर्वं कर्मखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अनुवाद: हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, ज्ञानपूर्वक किया गया यज्ञ केवल भौतिक संपत्ति के यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पृथापुत्र, सभी कर्मयज्ञ दिव्य ज्ञान में परिणत होते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अनुवाद: बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य जानने की कोशिश करो, उनसे विनम्र भाव से पूछो और उनकी सेवा करो। आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं तुम्हें ज्ञान दे सकती हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडव येन भूतानि
अशेषने द्रक्ष्यस्य आत्मन्य अथोमयि। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध आत्मा से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम फिर कभी ऐसे भ्रम में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान से तुम देखोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश मात्र हैं, या दूसरे शब्दों में वे मेरे ही हैं। अपि सीद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि। अनुवाद। भले ही तुम्हें सभी पापियों में सबसे अधिक पापी माना जाता हो, किंतु जब तुम दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित होगे तो तुम दुखों के सागर को पार करने में सक्षम हो जाओगे। यथैधांसि समिद्धोग्निर् भस्मसत् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसत् कुरुते तथा। अनुवाद। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि समस्त भौतिक कर्मों के फल को जलाकर राख कर देती है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रं एह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अनुवाद। इस संसार में दिव्य ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ और पवित्र वस्तु नहीं है। ऐसा ज्ञान सभी रहस्यों का परिपक्व फल है, और जो व्यक्ति भक्ति के अभ्यास में निपुण हो जाता है, वह समय आने पर अपने भीतर इस ज्ञान का आनंद लेता है। श्रद्धाव लभते ज्ञान तत्पराः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परं शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अनुवाद। जो श्रद्धालु पुरुष दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पित है तथा अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त कर लेने पर वह शीघ्र ही परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानश्च श्रद्धधंश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद। परंतु जो अज्ञानी और श्रद्धाहीन मनुष्य शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वे भगवत चेतना को प्राप्त नहीं कर पाते, वे नीचे गिर जाते हैं। संदेह करने वाले जीव के लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। योग संन्यस्त कर्मणा ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अनुवाद। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फलों का त्याग करके भक्तिपूर्वक कर्म करता है तथा जिसका संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, वह वास्तव में आत्मा में स्थित है। इस प्रकार हे धनपति, वह कर्मों के फल से नहीं बंध। अर्जुन उवाच। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेया एत्योर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं, फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने को कहते हैं। अब आप कृपा करके मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। श्री भगवान उवाच। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसाकारव उभौ तयो तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद। भगवान ने उत्तर दिया, कर्म का त्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही मोक्ष के लिए अच्छे हैं, किंतु इन दोनों में से भक्तिमय कर्म कर्म के त्याग से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति न तो अपने कर्मों के फल से घृणा करता है और न ही उसकी इच्छा करता है, वह सदैव त्यागी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर सरलता से भवबंधन को पार कर लेता है और पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, सांख्ययोगो पृथक बलाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अप्य आस्थिताः समयग उभयोर विन्दते फलम। अनुवाद। केवल अज्ञानी लोग ही भक्ति सेवा कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न बताते हैं।
जो लोग वास्तव में विद्वान हैं, वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इनमें से किसी एक मार्ग पर अच्छी तरह से लग जाता है, उसे दोनों के फल प्राप्त होते हैं। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद योगैर अपि गमयते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। अनुवाद: जो व्यक्ति यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा जो स्थिति प्राप्त की जा सकती है, उसे भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इसलिए जो विश्लेषणात्मक अध्ययन और भक्ति को समान स्तर पर देखता है, वह वस्तुओं को वैसी ही देखता है जैसी वे हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दु खम अब तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न सिरेणाधिगच्छति। अनुवाद: केवल सभी कर्मों का त्याग करके भगवान की भक्ति में न लगना ही मनुष्य को सुख नहीं दे सकता, किंतु भक्ति में लगा हुआ विचारशील व्यक्ति बिना विलंब के ही परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। अनुवाद: जो भक्ति पूर्वक कर्म करता है, जो शुद्धात्मा है तथा जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबको प्रिय है और सब उसे प्रिय हैं। ऐसा पुरुष सदैव कर्म करता हुआ भी कभी नहीं उलझता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नान् गच्छन् स्वप्न स्वसन् प्रल्पन् विषजन् गृहन्न उन्मिषा निमिषान्न अपि इंद्रियानिंद्रियार्थेषु वर्तांत इति धारयन्। अनुवाद: दिव्य चेतना में स्थित व्यक्ति यद्यपि देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने, खाने, चलने, सोने और सांस लेने में व्यस्त रहता है, फिर भी वह हमेशा अपने भीतर जानता है कि वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बोलते, मल त्यागते, ग्रहण करते या अपनी आंखें खोलते या बंद करते समय वह हमेशा जानता है कि केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों में व्यस्त हैं और वह उनसे अलग है। ब्राह्मण्य अध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। अनुवाद: जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करता है तथा अपने कर्मफल को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। कायेन मनसा बुद्धाय केवलैर इंद्रियर अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये। अनुवाद: योगी जन आसक्ति को त्याग कर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों से भी केवल शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद: जो व्यक्ति भगवान में स्थिर रहता है, वह शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह सभी कर्मों का फल मुझे अर्पित करता है, जबकि जो व्यक्ति भगवान से एक नहीं है, जो अपने कर्मों के फल के लिए लालची है, वह उलझ जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नवद्वारे शुद्ध देहि नैव कुर्वन् न कारायण। अनुवाद: जब देहधारी जीव अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मानसिक रूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है, तो वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में सुखपूर्वक निवास करता है। न तो वह कुछ करता है और न ही किसी से कुछ करवाता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभाव तो प्रवर्तते। अनुवाद: देहधारी आत्मा जो अपने शरीर रूपी नगर का स्वामी है, न तो कर्मों का सृजन करता है, न ही लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्मों के फलों का सृजन करता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृत्तं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद:
नहीं परमेश्वर किसी के पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। तथापि देहधारी प्राणी अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानेन तु तद अज्ञान येषा नाशितम आत्मानः तेषाम आदित्यवज ज्ञान प्रकाश्यति तत्परम। अनुवाद। तथापि जब कोई उस ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है जिससे अविद्या नष्ट हो जाती है, तब उसका ज्ञान सब कुछ प्रकट कर देता है, जैसे सूर्य दिन में सब कुछ प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। अनुवाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण सभी परमात्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान के द्वारा समस्त संशय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के मार्ग पर सीधा अग्रसर हो जाता है। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडित समदर्शन। अनुवाद। नम्र मुनिगण अपने सच्चे ज्ञान के कारण विद्वान तथा सज्जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा कुतर्क करने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। इह तैर जितः सर्गो येषा सामय स्थितम मनः निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थितः। अनुवाद। जिनके मन समता और समता में स्थित हैं, वे जन्म मृत्यु की अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे ब्रह्मा के समान दोष रहित हैं, आथ वे ब्रह्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्येत प्रिय प्राप्य नोड्विजेत प्राप्य का प्रिय स्थिर बुद्धिर असम्मुधो ब्रह्मविद ब्राह्मणी स्थित। अनुवाद। जो व्यक्ति न तो किसी सुखद वस्तु की प्राप्ति पर प्रसन्न होता है और न ही किसी अप्रिय वस्तु की प्राप्ति पर शोक करता है, जो आत्मबुद्धिमान है, जो मोहरहित है और जो ईश्वर के विज्ञान को जानता है, वह पहले से ही पारलौकिकता में स्थित है। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्य आत्मानि यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखं अक्षय अश्नुते। अनुवाद। ऐसा मुक्त व्यक्ति भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, बल्कि हमेशा समाधि में रहता है तथा अपने भीतर के सुख का आनंद लेता है। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति असीम सुख का आनंद लेता है, क्योंकि वह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योने एवते अद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अनुवाद। बुद्धिमान व्यक्ति उन दुखों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संपर्क के कारण होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, आथ बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम वेग स युक्तः स सुखी नरः। अनुवाद। यदि कोई इस वर्तमान शरीर को त्यागने से पूर्व भौतिक इंद्रियों की वासनाओं को सहन कर लेता है तथा इच्छा और क्रोध के बल को नियंत्रित कर लेता है, तो वह इस संसार में सुखी रहता है। यो नत सुखो अंतरामस तथांतर ज्योतिर एव्य स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। अनुवाद। जिसका सुख भीतर है, जो सक्रिय है और भीतर ही आनंदित है तथा जिसका लक्ष्य भीतर की ओर है, वही वास्तव में पूर्ण योगी है। वह परम में मुक्त हो जाता है और अंतः परम को प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋष्यः कृष्ण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हितरताः। अनुवाद। जो लोग संशयजन्य द्वंद्वों से परे हैं, जिनका मन अंतर में लगा हुआ है, जो सभी जीवों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं तथा जो सभी पापों से मुक्त हैं, वे परमपद में मोक्ष प्राप्त करते हैं। काम क्रोध विमुक्ताना यतिना यत चेतसा अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनम। अनुवाद।
जो लोग क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, आत्मनुशासित हैं तथा पूर्णता के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, उन्हें निकट भविष्य में परम पुरुष में मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष कैवंतरे भ्रुवोः प्राणापानो सम कृत्वा नासाभ्यंतरचारिण यतेन्द्रियं नो बुद्धिर मुनिर्मोक्षप्रायणः विगतेच्छ भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। अनुवाद: समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर निकालकर दोनों भौहों के बीच में नेत्र और दृष्टि को एकाग्र करके नासिका में ही भीतर और बाहर की श्वासों को रोककर तथा इस प्रकार मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रखने वाला योगी पुरुष कामना, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो इस अवस्था में सदैव रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। भोक्तारम यज्ञत्पसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। अनुवाद: जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण चेतना रखता है वह मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, समस्त ग्रहों और देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारक और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करता है। श्री भगवान उवाच: अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चक्रियः। अनुवाद: भगवान ने कहा, जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है तथा जो अपने कर्तव्यानुसार कार्य करता है वही सन्यासी है और वही सच्चा योगी है, न कि वह जो अग्नि नहीं जलाता तथा कोई कर्तव्य नहीं करता। यह सन्यासम इति प्राहुर योगंतं विद्धि पांडव न ह्य असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अनुवाद: हे पांडुपुत्र, जिसे त्याग कहते हैं उसे तुम्हें योग के समान ही जानना चाहिए, अर्थात स्वयं को परब्रह्म से जोड़ना, क्योंकि जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग नहीं कर देता तब तक वह कभी योगी नहीं बन सकता। अरुरुक्षोर मुनेर योग कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्य शमः कारण उच्यते। अनुवाद: जो व्यक्ति अष्टांग योग पद्धति में नवदीक्षित है उसके लिए कर्म ही साधन कहा गया है, तथा जो व्यक्ति पहले से ही योग में उन्नत है उसके लिए समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग ही साधन कहा गया है। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अनुवाद: वह व्यक्ति योग में उन्नत तब माना जाता है जब वह समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर देता है तथा न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है। उद्धरेद आत्मनात्मन नात्मान अवसाद्येत आत्मैव ह्य आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मान। अनुवाद: मनुष्य को अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध जीव का मित्र है और उसका शत्रु भी। बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात्मैवत मज्जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अनुवाद: जिसने मन पर विजय पाली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल रहा है उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मनापमानयोः। अनुवाद: जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टस्म कांचनः। अनुवाद: जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभूति से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है
तो उसे आत्म साक्षात्कार में स्थित और योगी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति पारलौकिकता में स्थित होता है और आत्मसंयमी होता है। वह हर चीज को, चाहे वह कंकड़, पत्थर या सोना हो, एक समान देखता है। सुहृन्मित्रैर्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुस्व अपि च पापेषु समाबुद्धिर्विशिष्यते। अनुवाद: एक व्यक्ति तब और भी उन्नत माना जाता है जब वह ईमानदार शुभचिंतकों, स्नेही उपकारकों, तटस्थ मध्यस्थों, ईर्ष्यालु मित्रों और शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों सभी को समान भाव से देखता है। योगी युंजिता सत्तं आत्मान रहसि स्थितः है, एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रहः। अनुवाद: एक योगाभ्यासी को हमेशा अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान के साथ जोड़कर रखना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मानः नात्य उच्छ्रितम नातिनिकम शैलाजिना कुशोत्तम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया है उपविश्य सेन युंजद योगम आत्मविशुद्धे। अनुवाद: योगाभ्यास करने के लिए व्यक्ति को एकांत स्थान पर जाकर जमीन पर कुशा बिछाकर उस पर मृगचर्म और मुलायम कपड़ा ओढ़ लेना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा होना चाहिए तथा वह पवित्र स्थान पर होना चाहिए। फिर योगी को उस पर दृढ़ता से बैठना चाहिए और अपने मन, इंद्रियों और कर्मों को नियंत्रित करके तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। समकायाशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्राम स्वं दिश्चान्वलोकायन् प्रशांतात्मा विगतभिर् ब्रह्मचारी व्रत स्थितः मनः संयमय मैक्चित्तो युक्त आसीता मत्परा है। अनुवाद: मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखे और अपनी नाक की नोक पर एकटक दृष्टि रखे। इस प्रकार अविचलित, संयमित मन से, भय से रहित, विश्ववासना से पूर्णतया मुक्त होकर हृदय में मेरा ध्यान करे और मुझे ही जीवन का परम लक्ष्य बनाए। युञ्जन्न एवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थम अधिगच्छति। अनुवाद: इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्मों पर निरंतर नियंत्रण रखते हुए योगी अपने मन को नियंत्रित करते हुए भौतिक संसार का अंत करके भगवान के धाम या कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। नात्यश्नातस्तु योगोस्ति न कैकांतम अनाशनात् न चतिस्वप्नशिलास्य जागृतो नैव कार्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, यदि कोई बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता है, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त शिष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न वाबोधस्य योगो भवति दुःखा। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने खानपान, नींद, मनोरंजन और काम की आदतों को नियमित रखता है, वह योग पद्धति का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। यदा विनेतं चित्तः आत्मनि एवावतिष्ठते निष्प्रहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अनुवाद: जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपनी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित कर लेता है और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित होकर पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाता है, तब उसे योग में पूर्णतया स्थित कहा जाता है। यथा दीपो निवत्स्थो नेङ्गते सोपमा स्मृत योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मानः। अनुवाद: जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक डगमगाता नहीं, उसी प्रकार योगी पुरुष जिसका मन संयमित है, वह सदैव दिव्य आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है।
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगसेव्या यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्न आत्मानि तुष्यति सुखं आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न कैव्यं स्थितश्च कलाति तत्वतः यह लब्ध्वा चपरण लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विकाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम्। अनुवाद। पूर्णता की अवस्था जिसे समाधि या समाधि कहते हैं में योगाभ्यास द्वारा व्यक्ति का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से संयमित हो जाता है। इस पूर्णता की विशेषता यह है कि व्यक्ति शुद्ध मन से स्वयं को देख पाता है और स्वयं में आनंदित हो पाता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम दिव्य आनंद में स्थित होता है, जिसे दिव्य इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार स्थापित होने पर व्यक्ति कभी सत्य से विचलित नहीं होता और इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति में स्थित होने पर व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विंचेत सा संकल्प प्रभा कामंस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियमे समन्ततः। अनुवाद। मनुष्य को दृढ़ निश्चय और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लग जाना चाहिए तथा मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे मानसिक चिंतन से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं का बिना किसी अपवाद के त्याग कर देना चाहिए तथा इस प्रकार मन द्वारा सभी ओर की इंद्रियों को वश में कर लेना चाहिए। शनैः शनैर उपरामेत बुद्धाय धृति गीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिद अपि चिंतेत। अनुवाद। धीरे धीरे कदम दर कदम पूर्ण विश्वास द्वारा समर्थित बुद्धि के द्वारा मनुष्य को समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही स्थिर करना चाहिए तथा अन्य किसी विषय में नहीं सोचना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मानस चंचलं अस्थिरं ततस्ततो नियमैतात् आत्मन्य एव वशं नयेत्। अनुवाद। जहां भी मन अपनी चंचलता और चंचलता के कारण भटकता है उसे अवश्य ही वहां से हटाकर आत्मा के वश में लाना चाहिए। प्रशांत मन साम ह्य एना योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांतराजसम ब्रह्मभूतम अक्लमशम। अनुवाद। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमेश्वर के साथ अपनी गुणात्मक एकता को अनुभव करता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाता है। युञ्जन्न एवं सदात्मनम योगी विगत क्लमशः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। अनुवाद। इस प्रकार आत्मसंयमी योगी निरंतर योगाभ्यास में लगा हुआ समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण सुख की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थम आत्मान सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। अनुवाद। सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और सब प्राणियों को मुझ में देखता है। वस्तुतः आत्मज्ञानी पुरुष मुझ परमेश्वर को ही सर्वत्र देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अनुवाद। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए मैं कभी लुप्त नहीं होता, न ही वह मुझसे कभी लुप्त होता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वं स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। अनुवाद।
ऐसा योगी जो यह जानकर कि मैं और परमात्मा एक हैं, परमात्मा की पूजा में लगा रहता है, सभी परिस्थितियों में सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अपनी तुलना से संपूर्ण प्राणियों को उनके सुख और दुख में सच्ची समानता देखता है, वही पूर्ण योगी है। अर्जुन उवाच, यो यम योगस्त्वया प्रोक्त सामे मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्व स्थितिं स्थिरम। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जो योग पद्धति संक्षेप में बताई है वह मुझे अव्यवहारिक तथा असहनीय प्रतीत होती है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद, दृढ़म तस्येह निग्रहं मन्ये वायोर इव सुरुष्करम। अनुवाद। हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, हठी और बहुत मजबूत है, और मैं सोचता हूं कि इसे वश में करना वायु को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। श्री भगवान उवाच, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे शांत अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, चंचल मन को वश में करना निस्संदेह अत्यंत कठिन है, किंतु उचित अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रपा इति में मतियः वश्यात्मना तु यत्ता शाक्यो वाप्तुम उपायतः। अनुवाद। जिसका मन संयमित है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, परंतु जिसका मन संयमित है और जो उचित साधनों द्वारा प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ऐसा मेरा मत है। अर्जुन उवाच, ऐति श्रद्धायोपेतो योगच् कलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कं गति कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो आरंभ में तो श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाता है, किंतु बाद में सांसारिकता के कारण उससे विमुख हो जाता है और इस प्रकार रहस्यवाद में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्च छिन्नभ्रम इव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। अनुवाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा मनुष्य जो पारलौकिकता के मार्ग से भ्रमित हो जाता है, आध्यात्मिक तथा भौतिक सफलता दोनों से च्युत नहीं हो जाता तथा फटे हुए बादल के समान किसी भी क्षेत्र में स्थान न पाकर नष्ट नहीं हो जाता? एतमे संशय कृष्ण चेट्टुम अर्हस्य अशेषत त्वदन्य संशयस्य चेत्ता न ह्य उपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए कहता हूँ, लेकिन आपके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गति तत् गच्छति। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, शुभ कर्मों में संलग्न योगी पुरुष न तो इस लोक में और न ही आध्यात्मिक जगत में विनाश को प्राप्त होता है। हे मेरे मित्र, जो अच्छा कर्म करता है वह कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृता लोकान् उषित्व शाश्वतीय समः शुचिना श्रीमतम गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अनुवाद। असफल योगी पुण्यात्मा जीवों के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के पश्चात पुण्यात्माओं के परिवार में या धनी कुलीन परिवार में जन्म लेता है। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीनतां एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यद इदृशम। अनुवाद। अथवा यदि योग के लंबे अभ्यास के बाद भी असफल हो जाए
तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो निश्चय ही ज्ञान में महान हैं। निश्चय ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगं लभते पौर्वादेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अनुवाद: हे कुरुपुत्र, ऐसा जन्म पाकर उसमें पूर्वजन्म की दिव्य चेतना जागृत हो जाती है और वह पुनः पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पूर्वभ्यसेन तेन ह्रीते ह्य अवशोऽपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्मति वर्तते। अनुवाद: अपने पिछले जन्म की दिव्य चेतना के कारण वह स्वतः ही योगिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है, भले ही वह उनकी खोज न कर रहा हो। ऐसा जिज्ञासु पारमार्थिक व्यक्ति हमेशा शास्त्रों के कर्मकांडीय सिद्धांतों से ऊपर रहता है। प्रयत्ननाद यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा है अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परम गतिम। अनुवाद: और जब योगी समस्त कल्मशों से धुलकर आगे की प्रगति के लिए सच्चे प्रयास में लग जाता है, तब अंततः अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि प्राप्त करके वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। अनुवाद: योगी तपस्वी से भी महान है, अनुभववादी से भी महान है तथा सकामकर्ता से भी महान है। इसलिए हे अर्जुन, तू सभी परिस्थितियों में योगी बन। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अनुवाद: और जो योगियों में महान श्रद्धा वाला मुझ में ही स्थित रहता है, अपने अंदर मेरा चिंतन करता है और मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है, वह योग में मुझसे सबसे अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा मेरा मत है। श्री भगवान उवाच मय्या आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञानसि च चृणु। अनुवाद: हे पृथापुत्र, अब सुनो कि किस प्रकार मुझ में पूर्ण चेतना रखते हुए तथा मुझ में मन को अनुरक्त करते हुए योगाभ्यास करके तुम मुझे पूर्णतः संशय रहित होकर जान सकते हो। ज्ञानतेह सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेहा भूयो न्याज ज्ञातव्य। अनुवाद: अब मैं तुम्हें यह अद्भुत और अलौकिक ज्ञान पूर्ण रूप से बताऊंगा। यह जान लेने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। अवशिष्यते मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद् यत्ति सिद्धये यतातम अपि सिद्धाना कश्चि माम वेत्ति तत्वतः। अनुवाद: हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है और जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं उनमें से भी कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप में जान पाता है। भूमिर आपो नालो वायुः खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इतियाम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अनुवाद: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 मिलकर मेरी पृथक भौतिक शक्तियां हैं। अप्रेयम इतस टीवी अन्य प्रकृति विद्धि में परम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य श्रेष्ठ शक्ति भी है जिसमें वे जीव सम्मिलित हैं जो इस भौतिक निम्न प्रकृति के साधनों का शोषण कर रहे हैं। एकदयोनि भूतानि सर्वाणिति उपाध्याय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा। अनुवाद: सभी सृजित प्राणियों का मूल इन 2 प्रकृतियों में है। इस संसार में जो कुछ भी भौतिक है और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, यह निश्चित रूप से जान लो कि मैं ही उत्पत्ति और प्रलय दोनों हूं। मत्तः परतारण नान्यत्।
किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव। अनुवाद। हे धन के विजेता, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिका हुआ है, जैसे मोती धागे पर पिरोए जाते हैं। रसोह अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषण नृषु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेद मंत्रों में अक्षर हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में क्षमता हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चस्मि विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपश्चस्मि तपविषु। अनुवाद। मैं पृथ्वी की मूल सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूँ, मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। अनुवाद। हे पृथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त भूतों का मूल बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिशाली पुरुषों का पराक्रम हूँ। बलम बलवतन चाह कामराग विवर्जितं धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारतर्षभ। अनुवाद। हे भरप्ति अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूँ, जो वासना और कामना से रहित है। मैं वह कामजीवन हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ये चैव सात्विक भव राजस तमसा चये मत एवेति ता विद्धि न टीवी अहम तेषु ते मयि। अनुवाद। जान लो कि अस्तित्व की सभी अवस्थाएं, चाहे वे सत्व, रजोगुण या अज्ञान की हों, मेरी शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होती हैं। एक अर्थ में मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र हूं। मैं भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, क्योंकि इसके विपरीत वे मेरे भीतर हैं। त्रिभिर गुणमयैर भवै एभ्यः सर्वं इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम्। अनुवाद। तीनों गुणों सत्व, रजो और तमो से मोहित होकर सारा जगत मुझको नहीं जानता, जो गुणों से परे और अक्षय हूं। दैवी ह्य एषा गुणमयी मम मया दुरत्यया मम एव ये प्रपद्यन्ते मयाम एतम तरन्ति ते। अनुवाद। मेरी यह दिव्य शक्ति, जो प्रकृति के तीन गुणों से युक्त है, पर विजय पाना कठिन है। किंतु जो लोग मेरी शरण में आ गए हैं, वे आसानी से इसे पार कर सकते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नार्दमः मायायापहृतज्ञान असुरन भावम आश्रितः। अनुवाद। जो दुष्ट लोग अत्यंत मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों के नास्तिक स्वभाव के हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरी भक्ति करने लगते हैं। दुःखी, धन के इच्छुक, जिज्ञासु तथा परब्रह्म ज्ञान की खोज करने वाले। तेषा ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थन अह सच मम प्रियः। अनुवाद। इनमें से जो पूर्ण ज्ञानी है और जो सदैव शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह मुझे भी प्रिय है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी टीवी आत्मैव में मतन स्थितः सही युक्तात्मा माम एवानुत्तम गतिम। अनुवाद। ये सभी भक्त निःसंदेह उदार आत्मा हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान में स्थित है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। मेरी दिव्य सेवा में संलग्न होकर वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है, जो सर्वोच्च तथा परम उत्तम लक्ष्य है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति
स महात्मा सुदुर्लभ है। अनुवाद। जो मनुष्य अनेक जन्मों और मृत्युओं के पश्चात भी ज्ञानवान है, वह मुझे ही समस्त कारणों का कारण और जो कुछ है सबका कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर् ज्ञान प्रपद्यन्ते न्यादेवता तम नियमम अस्ताय प्रकृति नियत स्वया। अनुवाद। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण लेते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा के विशेष नियमों का पालन करते हैं। यो यो यम यम तनुम भक्त श्रद्धायार्चितं इच्छति तस्य तस्य चलम श्रद्धाम तम एव विधाधामि अहम। अनुवाद। मैं परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी आस्था को स्थिर कर देता हूँ ताकि वह उस विशेष देवता की भक्ति में लीन हो सके। सतय श्रद्धा युक्त तस्य राधनम इहते लभते च तत् कामा मया विहिता हिता। अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से संपन्न होकर वह किसी विशेष देवता की पूजा करने का प्रयास करता है और अपनी इच्छाएं पूरी करता है, किंतु वास्तव में ये लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवा देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं और उनका फल सीमित तथा अस्थायी होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के लोकों में जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम लोक को प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अंजनन्तो मामव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद। जो मूर्ख मनुष्य मुझे पूर्णतया नहीं जानते, वे सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने यह व्यक्तित्व धारण कर लिया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे उस उच्चतर स्वरूप को नहीं जानते जो अविनाशी तथा परम है। नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। अनुवाद। मैं मूर्खों और मूर्खों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी आंतरिक शक्ति से ढका हुआ हूँ और इसलिए वे यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अचूक हूँ। वेदाः समतितानि वर्तमानानि कार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं भगवान के रूप में अतीत में जो कुछ हुआ है, वर्तमान में जो कुछ हो रहा है तथा भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसे जानता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद। हे भारतवंशी, हे शत्रु विजेता, सभी जीवात्माएं इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहित होकर मोह में जन्म लेती हैं। येषा टीवी अंतक्तम पापं जनाना पुण्यकर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। अनुवाद। जिन व्यक्तियों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा जिनके पाप कर्म पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं तथा दृढ़ निश्चय के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। जरामरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तद विदुः कृत्स्नम अध्यात्म कर्म चाखिलम। अनुवाद। जो बुद्धिमान व्यक्ति बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, वे भक्तिपूर्वक मेरी शरण में आते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मा हैं, क्योंकि वे दिव्य कार्यों के विषय में पूर्णतः जानते हैं। साधिभूतधिदैवमा साध्य ज्ञानं च ये विदुः प्रयाण काले पीच
माम ते विदुर युक्त चेतसः। अनुवाद: जो लोग मुझ परमेश्वर को इस भौतिक जगत, देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी मुझ परमेश्वर को समझ और जान सकते हैं।